अविलंब मैं निवेदन करती हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देते हुए सहारा इंडिया का पैसा भुगतान करे, अन्यथा चक्का जाम करेंगे, अन्यथा चक्का जाम करेंगे। हम लोग अनशन करेंगे। हम लोग रेलवे क्या जला था, हम लोग पूरा इंडिया में, हम लेडीज है, हम धरती है, हम काली का रूप पकड़ करके पूरे इंडिया को हिला देंगे। सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, या आपके जो बड़े पदाधिकारी है, या जो आपके ये मेरे मीडिया वाले सहकर्मी हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रोड पर में एक दुर्घटना हो जाती है, दिल्ली में किसी को एक चाकू मार दिया जाता है तो 4 दिन तक टीवी पे रहता है। भारत सरकार कहता है मैं भारत में विकास करना चाहता हूं। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर गरीबों का भुगतान कर दिया जाए तो शायद इससे बड़ा विकास कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। सचमुच का विकास तो ये है। हेलो दोस्तों एवरीवन, उमेश चौधरी UCS न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं समाहरणालय के ठीक सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आंदोलन यहाँ पर धरना चल रहा है। दोस्तों यहाँ के हर एक इंसान से मिलाएंगे, इनका क्या मतलब मकसद है, किस मकसद से यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा, सुन समय देखिएगा। सर जी, आप किस कारण बस यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम धरना दिए हुए हैं? हम लोगों का उद्देश्य तो है हमारे सामाजिक जमाकर्ता का भुगतान। बहुत सालों से, लगभग 87 की जो संस्था है, उस दिन से सारा इंडिया में हमारे सामाजिक जमाकर्ता इसमें निवेश किए। अपनी बेटी के शादी के लिए, भविष्य बनाने के लिए, पैसा सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जमा करवाए ताकि समय भुगतान हो। विगत 5-6 साल से हमारे सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के चलते बहुत सी हत्या हो गई है, बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम केंद्र सरकार से और जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि हम लोगों की भुगतान, हमारे सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान समय हो, यही मांग करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब जो सहारा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मतलब सहारा इंडिया में जो भी पैसा जमा करता है और जो जमा किए हुए हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं अपना पैसा भुगतान करने के लिए, मतलब पैसा मिल जाए इनके लिए आए हुए हैं। इन सभी इंसान से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। सर जी, अपना कुछ परिचय दीजिए। हुआ इस संगठन का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। सहारा इंडिया सिटी ब्रांच में विगत 20 वर्षों से काम करता हूँ और कोरोना काल से भुगतान साफ प्रभावित कर दिया। कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, ना एजेंट का कमीशन मिल रहा है और ना ही जमाकर्ता का भुगतान मिल रहा है। जिसका 500 रुपया भुगतान है उसको भी नहीं दे रहा है। आज 5 साल से लगभग 1 रुपया भुगतान नहीं मिलने के कारण हम लोग कई बार शासन प्रशासन के मिल चुके हैं, उनके तंत्र से मिल चुके हैं, लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं और आप लोगों के माध्यम से भी उनसे कई बार आग्रह कर चुके हैं। आज जो है हम लोगों का राष्ट्रव्यापी जो है पूरे देश में जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनके सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल है पर बैठे हुए हैं 5 बजे तक। इसके बाद हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से पुनः सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसको जगाने का प्रयास करेंगे और आग्रह करेंगे अंतिम बार जो इस बार आप इस वित्तीय वर्ष तक में सहारा का भुगतान जमाकर्ता का कैसे हो सहारा से, इस पर कुछ रुख स्पष्ट कर लीजिए और नहीं तो अगले माह में कभी भी किसी भी दिन हम लोग आमरण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चक्का जाम कर करके बैठेंगे। जो मन होगा सो करेंगे और तब तक करेंगे जब तक जमाकर्ता का भुगतान क्लियर नहीं हो जाता है। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो गृह युद्ध, सहारा इंडिया में पैसा किसी ऐसा एक घर नहीं है जिसका पैसा नहीं है। अगर इसमें विलम्ब होता है तो गृह युद्ध की भावना आ जाएगी। जैसे घर घर मार हो जाता है वैसे मार होगा। हर घर एजेंट है, हर घर कार्यकर्ता है। तो हम लोग गांव घर में जो मारपीट गाली गलौज सुनेंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ पर हम लोग सरकार का लाठी गोली खा करके शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे। जन तो बुझेगा, जमाकर्ता बुझेगा कि हम लोगों के भुगतान के लिए शहीद हो गया।
तो सरकार जी सर जी, आप देख सकते मेरा नाम विनायक कंझा हुआ। मैं सहारा इंडिया में 2002 से काम कर रहा हूँ। सहारा उस टाइम में सहारा के वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा हम लोग को बार बार यही आग्रह किया जा रहा था कि बिजनेस लाइए, बिजनेस लाइए, बिजनेस लाइए। हम रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी को पैसा लेकर हम लोगों ने विश्वासपुर में जमा किया। पिछले 6 साल से सहारा के द्वारा एक भी कार्यकर्ता या जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि जो भी कार्यकर्ता इसमें कमीशन उठा रहा था, कमा रहा था, वे पैसा भी बाध्य करके उसी में हम लोग को फिक्स के रूप में जमा कर दिया गया। 1 रुपया भी हमको नहीं मिला। आपके माध्यम से मैं इस सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, या आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं, या जो आपके ये मेरे मीडिया वाले सहकर्मी हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रोड पर में एक दुर्घटना हो जाती है, दिल्ली में किसी को एक चाकू मार दिया जाता है तो 4 दिन तक टीवी पे रहता है। भारत सरकार कहता है मैं भारत में विकास करना चाहता हूँ। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर गरीबों का भुगतान कर दिया जाए तो शायद इससे बड़ा विकास कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। सचमुच का विकास तो ये है जो हर घर का पैसा फंसा हुआ है। जो आदमी 200 रुपया कमाता था, जो आदमी 300 रुपया कमाता था, वो 5 रुपया 10 रुपया सहारा में खाता था। 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया हर घर का आदमी पैसा जमा किया है। इससे बड़ा विकास क्या होगा जो सरकार अभी भुगतान नहीं दे रहा है। अगर सरकार समय भुगतान की प्रक्रिया पर पहल नहीं किया, हम लोगों को किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, और ऐसा आंदोलन करेंगे जो सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जी, सरकार मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। अपना कुछ करती हूँ कि हम लोग गरीब परिवार से मजदूरी करके, पेट की दाना बेच करके, हम लेडीज लोग खास करके सबसे ज़्यादा लेडीज लोग इसमें इन्वॉल्व है, और जमा कर रही हूँ किसी मुसीबत में काम आने के लिए। क्योंकि हर परिवार से पुरुष लोग बाहर रहते हैं, लेडीज लोग घर चलाती है। पेट की दाना काट काट करके हम लोग ज़रूरत के लिए पैसा जमा किए थे। वे कंपनी यहाँ अभी कहाँ गई हम लोग को अता पता नहीं है। आप जब समझ रहे थे कि कंपनी गलत है तो अब चलने क्यों दिए इंडिया में, और चलने दिए तो हम लोगों का पैसा भुगतान कीजिए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, अगर आप 2024 तक में इसको क्लियर नहीं कीजिएगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे। जिस सरकार को हम लेडीज लोग खास करके सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं तो उतारने के लिए भी क्षमता रखती हूँ। और नीतीश कुमार क्या, संसद को भी हिला दूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी, संसद को हिला दूंगी। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। हम लेडीज लोग जब परिवार चलाना जानती हूँ, देश चलाना जानती हूँ, तो सरकार को कुर्सी से उतारना भी जानती हूँ। हम लोगों को अविलंब सरकार पैसा भुगतान करे, हम लोगों का अविलंब सरकार पैसा दे, इस सहारा इंडिया को क्लियर करे। क्योंकि इसमें 99% लेडीज लोग प्रेरित हो रही है, पैसा के लिए तड़प रही है, अपने इलाज के लिए तड़प रही है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तड़प रही है। सरकार एसी में बैठ करके क्या देख रहे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। सरकार क्या देख रहे हैं, हम लोगों को झूठे से प्रताड़ित करते हैं कि हम महिला को जो है सो इज्जत दे रहे हैं, महिला को सम्मान कर रहे हैं। यही है सम्मान। हम लोग रोड पर उतर चुके हैं, खून को पसीना बना करके पैसा जमा किए हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना उचित जमा किया हुआ पैसा मांग रही हूँ। सरकार क्यों कंपनी को चलने दिए जो हम लोग इसका शिकार बने? ये मेरी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, ये हमारी लेडीज की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। सरकार कंपनी को पहले क्यों नहीं बंद किए, क्यों लाइसेंस दिए जो हमारे इंडिया में चला, जो हम इसका शिकार हम लोग बन गए। सरकार से अविलंब मैं निवेदन करती हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देते हुए सहारा इंडिया का पैसा भुगतान करे, अन्यथा चक्का जाम करेंगे, अन्यथा चक्का जाम करेंगे। हम लोग अनशन करेंगे, हम लोग रेलवे क्या जला था, हम लोग पूरा इंडिया में, हम लेडीज है, हम धरती है, हम काली का रूप पकड़ करके पूरे इंडिया को हिला देंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मतलब लेडीज का भी कितना मतलब जोश उत्साह है कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। लेडीज भी अपना मतलब कितना अच्छा तरीका से बताएं। कुछ परिचय दीजिएगा, कुछ बात रखिएगा अपना। मेरा नाम अमित कुमार झा है। मैं सहारा इंडिया में लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और सहारा से भुगतान के लिए हम लोग एक दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार ये कहने के लिए सरकार को
निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर हम लोगों का भुगतान सहारा इंडिया से या सरकार के द्वारा नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे, सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। अगर हम लोगों का सभी जमाकर्ताओं का या पूरे राष्ट्र का सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और रोड चक्का जाम करेंगे। अभी हम मजिस्ट्रेट मुख्यालय से अभी जो भी बात शेयर किए, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या होता है मतलब इन लोगों का जो मतलब पैसा गया मतलब फंस गया, मुझे समझिए या इनका पैसा भुगतान हो जाए। लेकिन दोस्तों इस तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और UCH न्यूज़ को आप भरपूर प्यार दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।